नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और क्लास लेकर। तो आज हमारी जो क्लास है एलसीएम और एचसीएफ पर ही क्लास होगी हमारी। और आज जो क्वेश्चन करेंगे हम एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन हम लगाएंगे आज। तो कल जो हमने क्वेश्चन लगाए थे वो एलसीएम वाले क्वेश्चन लगाए थे, आज हम क्वेश्चन लगाएंगे एचसीएफ वाले। तो अगर आपने एलसीएम एचसीएफ की पहली वाली 2-3 क्लास नहीं देखी हैं तो पहले जाएं प्लीज़ उनको देखें, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो ये क्लास आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, मासा पर आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें 2 अंकों की जिससे 211 व 396 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे। शेषफल कितना बचे? समान बचे। 211 और 396 को भाग करने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो साथियों हमारे पास 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या 211 और दूसरी संख्या 396। ये हमारे पास 2 संख्याएं हैं। बोल रहा है ऐसी कौन सी संख्या है कि इनको भाग दिया जाए तो शेषफल समान हो जाए और वो संख्या 2 अंकों की हो। कितने अंकों की हो? 2 अंकों की संख्या हो। तो साथियों आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। तो 211 और 396 का जो अंतर आ जाएगा वो आपका अंतर आ जाएगा 6 में से 1 घटाओगे 5 हो गया, और 38 में से 20 घटाओगे तो कितना हो गया? 18 हो गया। कितना हो गया? 18। तो 185। इन संख्याओं का अंतर हो गया 185। तो 185 वह सबसे बड़ा नंबर है 185 जो दोनों को भाग करने पर शेषफल समान देगा 185। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि ये 2 अंकों का नंबर नहीं है। ये कितने अंकों का नंबर है? 3 अंकों का नंबर है साथियों। तो अब आप क्या करोगे कि संख्याओं का जो अंतर होता है, अंतर से भाग करने पर शेषफल समान आता है, और अंतर के जितने भी फैक्टर होंगे, इट्स फैक्टर, जितने भी इसके गुणनखंड होंगे उन सभी से भाग करने पर भी, दोनों संख्याओं को भाग करने पर शेषफल समान होगा। तो अब क्या करोगे, 185 के 185 के आप फैक्टर बनाओगे जो 5 से डिवाइड होता है। 185 5 से इसमें भाग लगाओगे तो 5 या 15 और 5 7 35, तो 37 बार भाग चला जाएगा। और इसके जो फैक्टर हो गए साथियों वो हो गए 5 गुणा में 37। तो 2 इसके फैक्टर होते हैं 185 के। 2 अंकों का जो नंबर है वो कितना है? 37। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 37 से भाग देने पर दोनों संख्याओं में शेषफल समान बचेगा। ऐसे ही 5 से भाग देने पर भी शेषफल समान बचेगा। और अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 185 185 हो जाएगी। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन अब आप कर पाओगे। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। कभी भी अगर आपसे ऐसे पूछता है कि 2 संख्याओं में भाग करने पर शेषफल समान बचता है तो हमेशा उन संख्याओं का अंतर ही आंसर हो जाता है। अंतर होगा या उस अंतर का कोई फैक्टर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, इसी से अगले वाला क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा साथियों। तो क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 989 989 और 1327 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 5 और 7 रहते हैं। कितने रहते हैं? 5 और 7 रहते हैं। साथियों संख्याएं क्या हैं आपके पास? आपके पास जो संख्याएं हैं वो 989 और एक संख्या है आपके पास 1327। ये आपके पास 2 संख्याएं हैं। बोल रहा है इनको भाग करने पर, इन संख्याओं को भाग करने पर शेषफल कितना बचे? 5 बचे। इसको भाग करें तो शेषफल 5 बचे और इसको भाग करें तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। तो ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 16
ऑप्शन 3 24 और ऑप्शन नंबर 4 32 32। तो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, वरना आज तरीका जो रहेगा, जो मेथड जो रहेगा वो ऐसे रहेगा कि शेषफल यहाँ पर 5 बचाना है और इसको भाग करने पर शेषफल कितना बचाना है, 7 बचाना है। तो अब आपको ऐसे सोचना होगा कि कोई ऐसी संख्या है कि इसको भाग करने पर शेषफल 5 आ गया है, तो इसका मतलब अगर इसमें से हम 5 घटा देंगे तो उस संख्या से जो संख्या आएगी हमारे पास, जब इसमें से आप 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 984। तो ये 984 उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जो शेषफल बच रहा था वो हमने घटा दिया। ऐसे ही यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। तो इस संख्या में से 7 घटाने पर कितना आ जाएगा, 1320। कितना आ जाएगा, 1320। तो 1320 को भाग करने पर उस संख्या से 1320 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों हमने क्या किया, शेषफल को घटा लिया संख्याओं में से। घटाने के बाद जो भी आया उनका HCF निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा था, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, मासा निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप भागविधि द्वारा भी निकाल सकते हैं HCF, या डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर बना के। 984 1320 को एक साथ लिख के, आपको पता है ये दोनों संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी। तो 4 से जब इसमें भाग लगाओगे, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 1 4 चौक 16, 4 6 24। इसको 4 से काटोगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 0। फिर ये संख्याएं आपकी 2 से विभाजित हो जाएंगी, 3 से भी हो सकती हैं। 4 6 2 8 4 12, 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो 3 से इनको विभाजित करोगे, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 3 से इसको भाग लगाओगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 0। तो 110 बार भाग चला जाएगा। फिर ये दोनों संख्याएं किससे विभाजित हो जाएंगी, तो देखो मैंने पहली क्लास में ही बताया था कि जब हम मासा निकालते हैं, तो जब अगर हम इस तरह से मासा निकालते हैं फैक्टर विधि द्वारा, टाइम फैक्टर द्वारा, तो हम ये देखते हैं कि संख्या, सभी संख्याएं उस संख्या से भाग होनी चाहिए। तो 82 और 110 ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को विभाजित करेगा, तो 2 से विभाजित हो जाएंगे। 2 से काटोगे 4 बार, 41 बार। 2 से इसको काटोगे 55 55। तो 41 और 55 लास्ट में बच गया। तो अब 41 और 55 कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को विभाजित करेगा। तो अब आप क्या करोगे, आपका जो आंसर हो जाएगा, जो आपका HCF हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा HCF आपका कितना हो जाएगा, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 2 कितना हो गया, 24 24। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब 24 वह संख्या है जो 989 को भाग करने पर 5 शेषफल देगी और 1327 को भाग करने पर कितना शेषफल देगी, 7 शेषफल देगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 24। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेषफल को घटा लेते हैं। और क्यों घटा लेते हैं ये भी मैं आपको बता दिया है। तो आइए कुछ इसी तरह का क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया होगा, मैं ये मिटा देता हूँ जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख जाए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305 कौमा 4665 कौमा 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचता है, तो n के अंकों का योगफल कितना होगा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन है 8। तो इसमें अंकों का योगफल पूछा है, ना कि संख्या। देखो अगर यहाँ पर वो संख्या अगर हमसे पूछता तो हम ऑप्शन से जा सकते थे, बता सकते थे, लेकिन अब उसने योगफल पूछा है। तो अब ये क्वेश्चन हमें बनाना पड़ेगा मेथड से। तो शेषफल हमें क्या बचाना है, समान बचाना है। तो शेषफल कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए कि संख्याएं 2 से अधिक हो जाएं और समान शेषफल की अगर बात करता है, देखो 2 संख्याओं में बात करता है तो उनका अंतर ही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर संख्या 2 से अधिक हो जाती हैं
तब उनका डिफरेंस आंसर नहीं होगा। तब क्या करोगे, संख्याओं का अलग अलग अंतर ज्ञात करोगे। जैसे पहले इन दोनों का अंतर हम निकाल लेते हैं। तो आप घटाओ 4665 में से आप घटाओ 1305, तो ये आ जाएगा 5 में से 5 घटाओगे 0, 6 में से 0 घटाओगे 6, और जब 6 में से 3 घटाओगे 3, 4 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3360। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया, इन दोनों संख्याओं का अंतर 3360। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो 6905 में से कितना घटा दोगे, 4665 आप माइनस कर दोगे। तो यहाँ जब आप घटाओगे तो 5 में से 5 घटाओगे तो 0 हो गया, और इधर 10 में से 6 घटाओगे तो 4 हो गया, तो 8 में से 6 घटाओगे तो दोस्तों 2 हो गया, और 6 में से 4 घटाओगे तो कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2240। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2240। इन दोनों का अंतर हमने निकाल लिया, इन दोनों का अंतर निकाल लिया। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तीनों संख्याओं का आपस में क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो 6905 में से अब कितना घटाना है हमको, 1305 हमें माइनस करना है। तो जब दोस्तों आप माइनस करोगे तो 5 में से 5 घटाओगे 0, 0 में से 0 घटाओगे 0, 9 में से 3 घटाओगे 6, 6 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा 5, तो 5600। इनका अंतर कितना हो गया, 5600। अब मैंने आपको बताया था कि या तो अंतर ही आंसर होता है वरना अंतर का कोई फैक्टर, तो यहाँ तो अंतर अलग अलग हो गए। तो अब क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे। जो डिफरेंस हैं उनका क्या निकालेंगे हम, अंतर का HCF निकाल देंगे। तो इनका HCF जब आप निकालोगे तो HCF कैसे निकालोगे, या तो भाग विधि से निकाल लो, या फिर अभी जो तरीका हमने बताया था कि 3360 2240 5600 के इन सभी के फैक्टर हम निकालेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को भाग कर रही है, तो हमने देखा कि 4 से तीनों संख्याएं भाग हो जाएंगी। तो 4 से जब इसमें भाग लगाओगे तो इसमें भाग लगाओगे 4 8 32, 4 चौक 16, 0 इसमें आप भाग लगाओगे 4 से, तो 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 छिक्के 24 और 0, इसमें 4 से भाग लगाओगे तो 14 चौका 56। फिर ये संख्याएं फिर दोबारा से 4 से भाग हो जाएंगी। 4 से भाग लगाओगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0। यहाँ 4 से भाग लगाओगे 140। यहाँ 4 से जब आप भाग लगाओगे तो 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 350 बार भाग चला जाएगा। ये 350 है, 350 ऐसे ही। लेकिन अब ये 4 से भाग नहीं होंगी, तो अभी किससे भाग हो सकती है, 5 से भी भाग हो सकती हैं दोस्तों, 10 से भी डायरेक्ट भाग कर सकते हो आप, क्योंकि सभी के पीछे क्या हो गया, 0 0 हो गया। तो आप डायरेक्ट 10 से भी भाग दे सकते हो। तो 10 से भाग लगाओगे 21 बार, 10 से भाग लगाओगे 14 बार, 10 से भाग लगाओगे तो यहाँ पर 35 बार भाग चला जाएगा। नीचे आ रहा है ना स्क्रीन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 21, 14 और 35, अभी इसमें साथियों यहाँ पर वो नीचे कट गया था, तो मैंने इस वजह से यहाँ पर लिख दिया है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, 10 से भाग लगाया तो संख्या हमारे पास ये आ गई थी नीचे। अब हम देखेंगे कि 21, 14 और 35 ये संख्याएं भी 7 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी तीनों। तो 7 से जब इसमें भाग लगाओगे 3 बार, 7 से 2 बार, 7 से 5 बार, तो अब 3, 2 और 5 ये ऐसी कोई संख्या नहीं है तीनों को विभाजित कर पाई। तो अब क्या करोगे, इन सभी की गुणा कर दोगे, आपका HCF हो जाएगा। तो आपका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 4 गुणा 10 गुणा 7, तो 4 चौक 16, 16 गुणा 7 हो जाता है 112, गुणा 10 कितना हो जाता है 1120। तो इनका HCF हो गया 1120। लेकिन हमसे HCF नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, उनका योगफल पूछा, उसके अंकों का, उस संख्या के अंकों का जो योगफल पूछा। तो इसका इनका जो संख्याओं का सम हो जाएगा योगफल, वो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 और 2 4, कितना हो जाएगा 4। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया साथियों, आंसर हो गया। तो कभी भी 2 या 2 से अधिक अगर संख्याएं होती हैं और अगर बोलता है कि HCF आपस में भाग, उस संख्या से भाग करने पर शेषफल क्या बचे, समान बचे, तब हम क्या करते हैं, उन संख्याओं का आपस में अंतर निकालते हैं और फिर अंतर का भी क्या निकाल लेते हैं, HCF हम निकाल लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो आइए इसी पर एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं जिससे थोड़ा सा आपको
और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन मैं मिटा देता हूं ताकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाए अच्छे से। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 25, 73, 25, 73 और 97 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। और ऑप्शन है 24 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 23, तीसरा ऑप्शन है 21, ऑप्शन 4 है 6। तो ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, शेषफल समान बचाना है। तीन संख्याएं हमारे पास हैं तो तीनों का अंतर हम निकालेंगे। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 73 में से आप जब आप 25 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, तो ये आपके पास बचेगा 13 में से 5 घटाओगे 8, 6 में से 2 घटाओगे 4, 48 बचेगा। ऐसी 97 में से आप 73 माइनस करोगे तब आपके पास कितना बचेगा, 7 में से 3 घटाओगे 4 और 9 में से 7 घटाओगे तो 24 बचेगा। ऐसे ही आप 97 में से कितना माइनस करोगे, 25। तीनों का अलग अलग अंतर निकालना है आपस में। तो 97 में से घटाओगे 25 तो घटाओ, ये 2 बचा यहाँ पर, हमसे 9 में से 2 घटाओगे तो कितना बचा, 7 बचा। तो इनका जो अंतर हो गया आपस में सभी का 48, 24 और 72 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका HCF निकाल देंगे। तो 48, 24 और 72 का HCF हम निकालेंगे। वैसे भी ऑप्शन से डायरेक्ट पता लग जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो 24 हो जाएगी, मतलब इनका HCF कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्योंकि HCF जो होता है वो या तो सबसे छोटी वाली संख्या होती है या उस संख्या का ही कोई फैक्टर होता है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 24 हो गई और 24 से सभी क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। तो इनका HCF कितना हो गया, 24 ही हो गया, 24, वरना आप निकाल भी सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 24 हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो आसानी से। क्या करते हैं, संख्याओं का डिफरेंस निकालते हैं और फिर उनका क्या निकाल देते हैं, HCF निकाल देते हैं। तो साथियों इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, कहाँ गया, हाँ अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। ये बोल रहा है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी जाएं। 1001 पेन और 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या भी क्या हो, बराबर हो। तो हमारे पास कितने पेन हैं साथियों, हमारे पास कितने पेन हैं, 1001 पेन है और 910 पेंसिलें हैं। पेन कितने हैं, 1001 और पेंसिल कितनी है हमारे पास, पेंसिल हैं क्वेश्चन में 910। अब बोल रहा है इनको इस तरह से बांटना है, अधिकतम विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या में बांटना है और इस तरह से बांटना है कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो, प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या भी क्या हो, बराबर हो। तो विद्यार्थियों की हमें क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में भी आप क्या निकालोगे, सबसे पहले HCF ही ज्ञात करोगे, क्योंकि इसमें बोला कि अधिकतम विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या हमें रखनी है और बराबर मात्रा में हमें क्या बांटने हैं, पेन और पेंसिल बांटने हैं। तो बराबर मात्रा में अगर इनको बांटना है तो हमको ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो इनको क्या कर सके, विभाजित कर सके दोनों को। तो हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, इनका मासा हम ज्ञात करेंगे। तो जब इनका मासा आप निकालोगे तो इनका जो मासा आ जाएगा 1001 और 910 का मासा आप निकालोगे तो उसको आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका 13 से, दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो 13 से विभाजित करोगे इनको तो 13 7 91, 9 बच गया, 13 7 91, 77 बार। तो 13 7 91 ये 70 बार। अब इसको आप 7 से विभाजित कर दोगे, 7 से काट दोगे कितनी बार, 11 बार, और 7 से काट दोगे कितनी बार,
10 बार। 7 से काट दोगे कितनी बार? 11 बार, और 7 से काट दोगे 10 बार। तो आपका आंसर जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 13 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 91, 91। यही आपका क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 91। कितने विद्यार्थी होने चाहिए? 91, 91 विद्यार्थी होने चाहिए। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि एक विद्यार्थी को कितने पेन मिले और कितनी पेंसिलें मिली, तो पेन, एक विद्यार्थी को जो पेन मिले वो 11 पेन मिले, और एक विद्यार्थी को जो पेंसिल मिली वो कितनी पेंसिल मिली? 10 पेंसिल मिली। तो जो लास्ट में जो रह जाता है वो पेन और पेंसिलों की संख्या ही बच जाती है हमारे पास। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था साथियों। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हमारे पास साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है कि गणित की 84 पुस्तकों और भौतिक की 90 पुस्तकों और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषयवार ढेरियाँ लगाई जाती हैं। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई एक समान हो? तो गणित की कितनी पुस्तकें हमारे पास? 84। मैथ की कितनी पुस्तकें हैं? 84, 84। इसके बाद आपको दे रखी है उसने 90 पुस्तकें रसायन, 90 पुस्तकें हैं भौतिकी की। भौतिकी की, फिजिक्स की कितनी पुस्तकें हैं? 90, 19। और इसके बाद रसायन की, केमिस्ट्री की जो आपके पास पुस्तकें उसने दे रखी हैं वो दे रखी हैं टोटल 120 पुस्तकें। हाँ, 120 पुस्तकें। तो ये क्वेश्चन है, इनको इस तरह से लगाना है, इनकी ढेरी बनानी है हमें, और इस तरह से मतलब बंडल्स बनाने हैं इनके कि सभी की ऊंचाई क्या हो? समान हो, और एक बंडल में एक ही प्रकार की क्या हो? पुस्तकें हों। तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो तीनों को क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? हम HCF निकालते हैं। तो इन सभी का आप HCF निकाल दोगे, तो इनका जब आप HCF निकालोगे तो 84, 90, 120 का आप HCF निकालोगे तो ये संख्याएं 2 से कट जाएंगी। 2 से कट जाएगा आपका ये 42 बार, ये कट गया 45, और ये कट गया 2 से 60। ये फिर 3 से कट जाएंगे, 3 से इसको काटोगे आप, ये आपका कट जाएगा 14 बार, 3 से कट जाएगा 15 बार, और 3 से कट जाएगा ये 20 बार। 14, 15, 20। अब ये 14, 15 और 20 कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर पाए। तो जो इनका HCF हो जाएगा, इनका जो HCF हो जाएगा 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 6। तो यही आपका आंसर हो जाएगा साथियों। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, और इसी तरह से हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। एक और क्वेश्चन इसी पर हम करते हैं जिससे थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो साथियों, एक ढेरी में कितनी पुस्तकें हो जाएंगी? 6 पुस्तकें हो जाएंगी। हाँ, अगर इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा वो चेंज करता है, अगर आपसे वो ये पूछता है कि ढेरियों की संख्या ज्ञात करें, कितने ढेरी यानी कितने बंडल्स इसमें बनेंगे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि हमें पता है कि एक बंडल्स में कितनी पुस्तकें रखनी है? 6 पुस्तकें रखनी है। तो यहाँ पर मैथ की कितनी बुक हैं? 84, 84। तो 84 में आप 6 से जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार भाग चला जाएगा? 14, यानी 14 ढेरी तो मैथ की बन जाएंगी। मतलब यहाँ पर जो आया, यहाँ पर जो बच गया वो ढेरियों की संख्या ही बच गई। इसी प्रकार से 15 ढेरी किसकी हो जाएंगी? फिजिक्स की हो जाएंगी, और 20 बंडल्स किसके हो जाएंगे? केमिस्ट्री के हो जाएंगे। तो टोटल अगर आपसे पूछता है कि कितने ऐसे, कम से कम कितने बंडल्स बनाए जा सकते हैं, तो आप इनको प्लस कर सकते हो। तो 14 + 15 कितना हो गया? 29, 29, 29 + 20 कितना हो गया? 49। तो टोटल 49 बंडल्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, 49 ढेरियाँ यहाँ पर बनाई जा सकती हैं कम से कम संख्या में, इससे कम नहीं बना सकते। ठीक है साथियों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह उन्हें टिन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो
और किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो हमारे पास किस किस प्रकार का दूध है, हमारे पास जो दूध है, क्वेश्चन में जो दूध दिया है साथियों, हमारे पास तो अभी किसी प्रकार का नहीं है, अभी तो हम लेकर आएंगे। क्वेश्चन में जो दूध दिया है वो दिया है कि गाय का जो दूध है, गाय का दूध कितना है, कितने लीटर है गाय का दूध साथियों, गाय का दूध कितने लीटर है, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ 21 लीटर है गाय का दूध, 21 लीटर है गाय का दूध। और टोंड का जो दूध है हमारे पास वो कितने लीटर है, 42 लीटर है। कितना है 42 लीटर। और डबल टोंड का जो दूध है हमारे पास वो कितना है 63 लीटर है। तो इस प्रकार के हमारे पास दूध हैं। इनको हमें क्या करना है, इनको हमें टिन के डिब्बों में भरना है और इस प्रकार से भरना है कि डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो। किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे तो डिब्बों की अपेक्षितम न्यूनतम संख्या। तो इस प्रकार से हमें भरना है। तो हमें देखना होगा जो डिब्बों की जो धारिता है, जो क्षमता है, वो ऐसी क्षमता लेनी पड़ेगी कि सभी प्रकार का दूध नप जाए उस डिब्बे से। तो क्या करेंगे, इसका HCF निकाल देंगे। तो 21, 42 और 63 का आप HCF निकालोगे तो 7, इनका HCF 7 हो जाएगा, वरना आप निकाल भी सकते हो सीधा ऐसे करके। 21, 42 और 63, 63 का LCM आप निकालोगे तो 7 से काटोगे 3 बार, 7 से काटोगे 6 बार और 7 से काट दोगे, कितनी बार काट दोगे 9 बार, 7 नाम 63 और फिर 3 से काट दोगे। हाँ 7 नहीं, इनका HCF कितना हो जाएगा 21 ही हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो अब हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं जो तीनों को विभाजित करेगी। तो इनका HCF कितना हो गया 21। तो दूध के डिब्बे की जो धारिता होगी, यानी उस डिब्बे की जो माप होगी वो कितने लीटर होगी 21 लीटर होगी। 21 लीटर के डिब्बे में इन सभी दूध को भरा जा सकता है। 21 लीटर दूध है, एक डिब्बा लगेगा। 42 लीटर दूध है, 2 डिब्बे लगेंगे 21 लीटर के। 63 लीटर दूध है तो 3 डिब्बे लगेंगे। या जो यहाँ बच गया वही तो डिब्बों की संख्या है। और अपेक्षितम न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी 2 और 1 3 और 3 6। तो 6 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। 6 डिब्बों में हम समान मात्रा में दूध भर सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसने पूछा था न्यूनतम डिब्बे, न्यूनतम, वरना हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 1 लीटर का एक डिब्बा ले लें, 1 लीटर के सभी प्रकार के डिब्बे ले लें तो 21 डिब्बे हो जाएंगे, 42 डिब्बे हो जाएंगे, 63 डिब्बे हो जाएंगे। भाई 1 लीटर के डिब्बे लोगे तो 21 डिब्बे तो इसके लिए हो जाएंगे, 42 डिब्बे इसके लिए हो जाएंगे, 63 डिब्बे इसके लिए हो जाएंगे। लेकिन उसने पूछा न्यूनतम संख्या, तो कम से कम डिब्बों की आवश्यकता पड़े तो कम से कम डिब्बे, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, ज़्यादा डिब्बे नहीं खरीद सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक डिब्बे की ऐसी मात्रा ढूंढनी पड़ेगी जिससे आप अधिक से अधिक मात्रा लीटर वाला आपको डिब्बा लेना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक जो मात्रा होगी उस डिब्बे की वो कितनी हो जाएगी 21 लीटर का आप डिब्बा ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि इनका HCF कितना हो गया 21 हो गया। तो साथियों मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा और इसी प्रकार से हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे। वीडियो को बस शेयर करते रहें और लाइक भी कर दिया करें, लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं। और कल जो हम क्लास करेंगे वो LCM HCF की ही क्लास करेंगे और उस क्लास में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लाने वाले हैं और स्पेशल यूपी लेखपाल के लिए वो क्वेश्चंस होंगे। साथियों कल बने रहें हमारे YouTube चैनल पर और आज वीडियो को शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। आज हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए हैं आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार साथियों, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।